ओके, नाउ कम्स पैरा 2 जिसमें बोलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं. वन इज द बिजनेस सेगमेंट एंड द सेकेंड वन इज द जियोग्राफिकल सेगमेंट्स. इंडिविजुअली बिजनेस सेगमेंट क्या होता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स क्या होता है, आई हैड डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पैरा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. यू प्लीज रीड द पैराग्राफ विथ मी ऑन द स्क्रीन. कहता है कि a business segment is a component of an enterprise which is engaged in providing products and services that is subject to, इसको ध्यान दो, risks and returns which are significantly different from those of other business segments. Business segments का पहला क्राइटेरिया है कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से कनेक्टेड होना चाहिए. अब जैसे सिगरेट तो सिगरेट इज ए प्रोडक्ट. अब जैसे होटल तो होटल इज ए सर्विस. अब जैसे एग्रो प्रोडक्ट तो वहां पे आशीर्वाद आटा इज ए प्रोडक्ट. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके रिस्क एंड रिटर्न से, एग्जांपल सिगरेट का जो रिस्क एंड रिटर्न है वो एग्रो प्रोडक्ट के रिस्क एंड रिटर्न से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है. अगर ऐसा है तो सिगरेट विल बी कॉल्ड वन बिजनेस सेगमेंट एंड एग्रो प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड अनदर बिजनेस सेगमेंट. अब छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं. अभी इन दिनों में बात चल रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिगरेट प्रोडक्ट्स है ना, इसके ऊपर जीएसटी को 28 से बढ़ा करके दे विल बी इंक्रीजिंग टू 35%. एक नया जीएसटी का ब्रैकेट ये लोग लाने वाले हैं. तो अब इसके कारण सिगरेट की प्रॉफिटेबिलिटी आईटीसी की बुरी तरह से मार खा जाएगी. तो है ना जी एक रिस्क एंड रिटर्न बिल्कुल अलग. और वो चीज एग्रो प्रोडक्ट में कभी हो ही नहीं सकता. आटा में वैसा जीएसटी ये लोग कभी बढ़ा ही नहीं सकते, सरकार गिर जाएगी. सो व्हाट वी से कि सिगरेट के रिस्क एंड रिटर्न्स और एग्रो प्रोडक्ट के रिस्क एंड रिटर्न्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो व्हाट वी से कि सिगरेट इज वन बिजनेस सेगमेंट एंड एग्रो प्रोडक्ट इज अनदर बिजनेस सेगमेंट. रिपीट करता हूं, बिजनेस सेगमेंट मतलब सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. और एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से आप अलग कैसे करेंगे कि एक सेगमेंट का रिस्क एंड रिटर्न्स दूसरे सेगमेंट के रिस्क एंड रिटर्न्स की प्रोफाइल से बिल्कुल अलग होना चाहिए. Now let us go into the fourth para which is geographical segments. क्या कहता है geographical segment? जहां पे वर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज था ना, वहां पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो रहेगा पर वहां पे एक एडिशनल वर्ड आ जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सो मैं पढ़ता हूं, पहले मेरा पैराग्राफ रीड करो मेरे साथ. कि geographical segment is a separate component of an enterprise which is engaged in providing products and services. ये देखो, within a particular economic environment, India, that is subject to risks and return which is different from the components operating in other economic environment. मान लो अमेरिका, तो इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स का जैसा रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल है, अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट्स का रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है. अगर रिस्क एंड रिटर्न का प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है देन इंडिया विल बी वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट एंड अमेरिका विल बी अनदर ज्योग्राफिकल सेगमेंट. सो अगर कोई एंटिटी के पास मोर देन वन प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिस्क एंड रिटर्न का प्रोफाइल एक दूसरे से अलग है, तो आप बोलेंगे कि द एंटिटी हैज मोर देन वन बिजनेस सेगमेंट्स. सिमिलरली अगर कोई कंपनी मोर देन वन ज्योग्राफिकल एरिया में काम करती है जहां का रिस्क एंड रिटर्न सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे यस द कंपनी हैज मोर देन वन ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स. अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास 5-6 बिजनेस सेगमेंट्स हों और 5-6 ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स भी हों. तो अगर इतने सारे सेगमेंट्स हों तो सेगमेंट की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे वो लोग, ये सब चीज हम लोग धीरे धीरे करके इस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे.